नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से कई बदलाव साफ दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में अफसर टाइम पर दफ्तर आने लगे हैं। अब योगी ने सभी जिलों के डीएम एसपी को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दफ्तर में मौजूद रहने का आदेश दिया है। योगी डीएम और एसपी के दफ्तर में लैंडलाइन पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। सीएम के इस आदेश के बाद क्या यूपी के सभी अधिकारी राइट टाइम हो गए? योगी के इस आदेश का यूपी में कितना असर हुआ है? इंडिया टीवी ने 20 जिलों में इसकी पड़ताल की। 9:05। 9 बज रहा 9 बज रहा है। मैं तो 10 मिनट पहले आ गया वहीं। आज यूपी के वो अफसर कैमरे पर देखेंगे जो सीएम योगी के आदेश को ठेंगे पर रखते हैं। आज यूपी के उन डीएम एसएसपी की पोल खोलेगी जिनकी सेहत पर योगी की वार्निंग का भी असर नहीं पड़ता। आज इंडिया टीवी पर यूपी के वो अफसर बेपर्दा होंगे जिन्हें योगी के हंटर से रत्ती भर भी डर नहीं लगता। सीएम योगी का सख्त आदेश है, फोन की घंटी कभी भी बज सकती है। किसी भी वक्त दफ्तर के लैंडलाइन फोन घनघना सकते हैं। किसी भी वक्त टेलीफोन पर यह आवाज सुनाई दे सकती है, हेलो, मैं योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूं। हेलो, मैं योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूं। लेकिन क्या योगी की इस चेतावनी से यूपी की अफसरशाही कुंभकर्ण की नींद से जग गई है? यूपी के वो आलसी अफसर जिन्हें सुधरना कोई मुश्किल जंग जीतने से कम नहीं, क्या वो अधिकारी अब राइट टाइम है? आज इंडिया टीवी पर बारी बारी से वो अफसर देखेंगे जिन्हें सीएम योगी से भी डर नहीं लगता। वो अफसर जिनकी ड्यूटी है पब्लिक की सेवा में सदैव हाजिर रहना। क्या वो वक्त पर दफ्तर आ रहे हैं? क्या सुबह 9 बजे डीएम एसएसपी के यहां फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है? यूपी के 20 जिलों में हमने इसकी बड़ी पड़ताल की। डीएम, एसएसपी, सीओ, एसडीएम हर उस अफसर के दफ्तर में गए जिनके ऑफिस के चक्कर लगा लगाकर हर रोज ना जाने कितने लोग टूट जाते हैं। मेरठ, फैजाबाद, आजमगढ़ से इटावा तक, मथुरा, फर्रुखाबाद से सीएम योगी के शहर गोरखपुर तक हमारे रिपोर्टर सरकारी दफ्तरों में गए। थोड़ी देर में बारी बारी से वो चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे जिन्हें ना तो योगी के हंटर का खौफ है और ना ही सरकार की वार्निंग का। मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि 9 बजे से बैठना है, 9:30 बज रहा है। बैठे तो हैं यार, अभी आप आके बैठे हैं ना। बैठे तो हैं, नहीं बाहर तो हैं। एक नहीं, दो नहीं, हर जिले के लाट साहब कैमरे के सामने अपनी लेट लतीफी के 100 बहाने बनाते नजर आएंगे। 10-5 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन 10 मिनट लेट हो गया आप। बिल्कुल लेट नहीं हुए जी, बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं, टाइम से हैं और मैं फिर भ्रमण करते जा रहा हूँ। आज इंडिया टीवी पर यूपी के वो ईमानदार अफसर पे देखेंगे जो पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करते नजर आए। बस बने रहिए हमारे साथ। 18 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों पर काम का बोझ नहीं बढ़ाया है। बस मुख्यमंत्री योगी ने तो टाइम टेबल को फॉलो करने का आदेश दिया है। सीएम योगी चाहते हैं कि अधिकारी काम चोरी की जगह सतर्क होकर ईमानदारी से अपना काम करें। योगी की कोशिश है कि हर जिले के लोगों की परेशानियां वहीं के अधिकारी खत्म करें, आम लोगों और अधिकारियों में दूरी ना रहे। देखिए क्या है, मेरठ और फैजाबाद के अधिकारी अपने दफ्तर में राइट टाइम आए या नहीं। घड़ी में ज्यों ही सुबह के 9 बजे इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स निकल पड़े अलग अलग शहरों में उन अफसरों की तलाश में जो सीएम योगी के सख्त आदेश के बावजूद तय वक्त पर दफ्तर आने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी मंजिल थी डीएम और एसपी के वो दफ्तर जहां से पूरे जिले की हुकूमत चलती है।
हमारे रडार पर थे वो अफसर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी पूरे जिले के सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करने की। क्या ये अफसर पहले दिन ही योगी की परीक्षा में फेल हुए या पास, ये जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे मेरठ। वक्त सुबह 9 बजे, एसएसपी ऑफिस मेरठ। घड़ी की सुइयां सुबह के 9 बजा रही थी, लेकिन पूरे दफ्तर में सन्नाटा है। एसएसपी साहब अपनी सीट पर नहीं थे। ऑफिस में कुछ पुलिस वाले थे जो साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। 9:05 हुए। इंतजार करते करते 9:10 हुए। कप्तान साहब अब भी अपनी सीट पर नहीं थे। थोड़ी देर बाद दफ्तर के आसपास हलचल शुरू हुई। पता चला कि एसएसपी साहब दफ्तर आ रहे हैं। वक्त हो गया था 9:13। फोन पर बात करते हुए मेरठ के एसएसपी जे रविंद्र गौड़ अपने दफ्तर में दाखिल हुए। सीएम योगी के आदेश के बावजूद पहले ही दिन पूरे 13 मिनट लेट आए एसएसपी साहब। कि मैं 15 मिनट लेट जरूर हूँ, एक भी पब्लिक नहीं है कि सरकार का मंशा है कि जो भी अंतिम व्यक्ति जो भी ऑफिस में आता है उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर समय के बाद भी कोई आता है तो उनकी भी हम सुनवाई करेंगे। सरकार की कोई भी आदेश होगा हम लोग उसका 100% पालन करेंगे और अच्छे सुनवाई करके जनता के जो भी समस्या है उसका निस्तारण करेंगे। पहले ही दिन 13 मिनट लेट हो गए मेरठ के एसएसपी। कप्तान ने दलील दी कि पहला दिन था इसलिए ऐसा हुआ। वो वक्त के पूरे पाबंद हैं। एसएसपी दफ्तर के बाद अब बारी मेरठ के डीएम ऑफिस की थी। वक्त सुबह 9 बजे, डीएम ऑफिस मेरठ। सुबह ठीक 9 बजे इंडिया टीवी की टीम मेरठ के डीएम ऑफिस में भी पहुंची। एसएसपी की तरह डीएम साहब भी तय वक्त पर अपने दफ्तर नहीं पहुंच पाए। कैमरा देखते ही डीएम के स्टाफ को समझ में आ गया कि साहब की पोल खुल जाएगी। इसी बीच किसी ने उस कमरे के बाहर चिटकनी लगा दी जहां पर डीएम का चैम्बर था, ताकि कोई खाली कुर्सी कैमरे में कैद ना कर पाए। योगी के आदेश के पहले ही दिन मेरठ के कलेक्टर समीर वर्मा अपने दफ्तर सुबह 9:25 पर पहुंचे, यानी पूरे 25 मिनट लेट। बहुत ही पॉजिटिव रूप में देख रहा हूं, क्योंकि क्या रहता है कि जो जनता रहती है अगर उसके लिए एक निर्धारित समय नहीं हो तो वो जनता को पता ही नहीं चलता कि आप कब उपलब्ध रहेंगे कार्यालय में। एक अर्जेंट मैटर हाई कोर्ट का आ गया था जिसमें कंटेम्प्ट की स्थिति थी, तो उसका आज ही एक एफिडेविट जाना था, उसके लिए मुझे 10-15 मिनट विलंब हुआ है। हालांकि लेट आने पर मेरठ के डीएम ने दलील दी कि हाई कोर्ट से जुड़ा एक एफिडेविट तैयार करना था, इसी वजह से देर हो गई। अब जरा फैजाबाद की सरकारी अफसरों का हाल देखिए। वक्त सुबह 9 बजे, एडीएम ऑफिस फैजाबाद। सुबह के 9 बजे फैजाबाद के एडीएम दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा था। चैम्बर के बाहर लोग साहब का इंतजार करते रहे, लेकिन एडीएम साहब दफ्तर में नहीं थे। पूरे 15 मिनट बाद, यानी सुबह 9:15 बजे ऑफिस आए फैजाबाद के एडीएम सिटी विंध्यवासिनी राय। तो 10-15 मिनट आप लेट हो गए। लेट नहीं हुआ है। आइए बताओ 9 से 11 ये अलर्ट है सर। किसके लिए है? नहीं, अधिकारियों के लिए, डीएम, एसएसपी, एडीएम सिटी सभी के लिए। जन सुनवाई जन तो इसमें ये कहा गया कि हो सकता है योगी जी का फोन या उनके अधिकारियों का फोन आ जा सकता है। आज बिल्कुल तो इसलिए 9 से 11 सभी को बैठना है। अमूमन 10-5 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन 10 मिनट लेट हो गया आप। बिल्कुल लेट नहीं हुए जी, बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं। टाइम से हैं और मैं फिर भ्रमण करते जा रहा हूँ। फैजाबाद के एडीएम सिटी पहले दिन 15 मिनट लेट आए। पूछने पर दलील दी कि अपने इलाके में घूमते हुए आ रहा हूं, इसी वजह से लेट हो गया हूं। अब जरा डीएम दफ्तर की तस्वीर देखिए। वक्त सुबह 9 बजे, डीएम ऑफिस फैजाबाद। सुबह के 9 बजते ही डीएम ऑफिस के अंदर हलचल तेज थी। कई अधिकारी पहले से आकर बैठे थे। डीएम साहब के आने का इंतजार हो रहा था। सिर्फ 2-3 मिनट के भीतर ही डीएम विवेक कुमार भी आ गए, यानी पहले दिन बिल्कुल वक्त पर आए फैजाबाद के डीएम। टेस्ट मिला 9 से 11 का। अच्छा, उसी को सर वीआईपी टेस्ट बहुत बढ़िया आपका सेट है। बहुत सही। उसमें सर योगी जी का ये आदेश है कि कहीं भी फोन आ सकता है, उसको भी रियायती चाहिए। नहीं, आपको अच्छा कर रहा है। डीएम फैजाबाद वक्त के बिल्कुल पाबंद दिखे। ठीक 9 बजे हमारी एक टीम जिले के एसएसपी दफ्तर भी पहुंची। वक्त सुबह 9 बजे,
एसएसपी ऑफिस फैजाबाद। सुबह 9 बजे फैजाबाद के एसएसपी अनंत देव भी अपने दफ्तर में बैठे मिले, लेकिन कैमरे पर एसएसपी साहब का दर्द छलक उठा। कहा, पुलिस वाले अक्सर देर रात तक ड्यूटी करते हैं, कई बार सुबह आने में देर भी हो जाती है। देर रात तक ड्यूटी रहती है, कई बार किसी कोई घटना विशेष पर मौके पर जाना पड़ता है, कई बार कानून व्यवस्था की दिक्कतें होती हैं। क्योंकि पुलिस एक इमरजेंसी सेवाओं में रहती है, तो किस समय कोई घटना पुलिस से संबंधित होगी इसके बारे में नहीं मालूम होता है। तो हो सकता है कि कई बार यहाँ पर 9 से 11 में अधिकारी कहीं फील्ड में रहें। मेरठ के अफसर पहले दिन सही वक्त पर नहीं आ पाए, लेकिन फैजाबाद के अफसर सीएम योगी के आदेश पर बिल्कुल अलर्ट मिले। आगे अभी कई जिलों की हकीकत बाकी है। मेरठ से हिमा अग्रवाल के साथ अरविंद गुप्ता, इंडिया टीवी, फैजाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गुंडे बदमाश यूपी छोड़ दें। मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि सरकार गरीबों के लिए है, लेकिन यूपी को अपराध मुक्त और यूपी की तस्वीर बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यूपी में जंग लगे सिस्टम को दूर करना, अफसरों को चुस्त करना और हर जिले में एक समान विकास करना। योगी लगातार अधिकारी, कर्मचारी और सरकारी तंत्र को असरदार बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक्शन मैन योगी आदित्यनाथ के एक आदेश ने सूबे के अफसरों को घड़ी के हिसाब से चलने को मजबूर कर दिया है। जिस दफ्तर में सबसे सीनियर अफसर ही वक्त का पाबंद हो, वहां जूनियर अफसर वक्त पर तो पहुंचेंगे। यूपी में शनिवार को हालात कुछ अलग थे। कहीं जूनियर गायब थे तो सीनियर मौजूद, और जहां सीनियर कई घंटे तक लेट हो जाते थे, वो 10 से 15 मिनट की देरी तक हाजिर हो गए। घड़ी में 9 से 9:30 के बीच यूपी के ज्यादातर जिलों में कुर्सी पर मौजूद थे डीएम और एसएसपी। सामने शिकायतें लेकर खड़े थे आम लोग और अफसर जनता की फरियाद सुन रहे थे। लेकिन बातचीत के बीच जब जब फोन की घंटी बजती, अफसर मुस्तैदी के साथ हर फोन को रिसीव कर रहे थे, क्योंकि फोन पर कभी भी हो सकता था अफसरों का सबसे बड़ा टेस्ट। अफसरों से कभी भी डायरेक्ट बात कर सकते थे सीएम योगी। हेलो, ऑफिस में नहीं है आप? सर कुछ लोग आए थे तो करेंगे, ऑफिस में हैं? बांदा रेंज के डीआईजी फोन पर ये सवाल एसपी से पूछ रहे हैं। बांदा रेंज के डीआईजी के कैंप ऑफिस के बाहर लगे बोर्ड पर लोगों से मिलने का समय सुबह 10 बजे लिखा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद डीआईजी साहब 9 बजे से ही अपनी कुर्सी पर बैठे थे और लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। लोगों ने बताया कि एसपी साहब दफ्तर में नहीं हैं। तब डीआईजी साहब ने एसपी को फोन मिलाया। हेलो, ऑफिस में नहीं है आप? सर कुछ लोग आए थे तो करेंगे, ऑफिस में हैं? बांदा के एसपी श्रीपति मिश्र को जब डीआईजी का फोन आया तो वो आधे घंटे बाद दफ्तर पहुंच गए और खुद को एक मीटिंग में बिजी बताया। सवेरे से ही मैं पुलिस लाइन में हम लोग थे, आज एक वहाँ कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी कि डे ऑफिसर प्रत्येक दिशा में 9 से 11 यहाँ रहे और हमारे डे ऑफिसर यहाँ अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। एसपी ऑफिस में कुर्सी आधे घंटे तक खाली रही, लेकिन बांदा के सीनियर अफसर अपने अपने दफ्तर में मौजूद थे। प्रभारी आयुक्त और प्रभारी जिलाधिकारी 9 बजे ही अपने ऑफिस में पहुंच चुके थे। 9 बजे का वक्त पीछे छूट गया है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन अलीगढ़ डीएम की कुर्सी अभी खाली पड़ी हुई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन भी अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है और सिटी मजिस्ट्रेट का दफ्तर भी खाली है। कुछ देर बाद सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी दफ्तर के सामने रुकी। हमने जब उनसे वक्त की पाबंदी के बारे में पूछा तो पता चला हाजिरी लगाने के लिए अब काफी दूर जाना पड़ता है। सर 9 बजे का आदेश है, ऑफिस बैठने का टाइम लेट हो रहा है, क्या वजह रही है? कोई लेट नहीं है, 9 बजे आ गया, उधर मैं कमरे लगा के आया हूँ ना। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को जैसा बनाने की कवायद शुरू की है, उसे आगरा के डीएम ऑफिस को देखकर समझा जा सकता है। सुबह 9 बजने के साथ ही डीएम अपनी कुर्सी पर बैठे थे और सरकारी काम की शुरुआत हो चुकी थी। फरियादियों के लिए कुर्सियां लगी थी, लेकिन फरियादी नहीं पहुंचे थे। कुछ देर बाद डीएम दफ्तर में लोगों के आने की शुरुआत हुई और आने वाले सभी लोगों की डीएम से डायरेक्ट बातचीत हो रही थी। हर मामले में डीएम खुद फोन कर अफसरों को आदेश दे रहे थे और डीएम के टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन खामोश था।
हर दफ्तर में ऐसे ही लैंडलाइन लगाए गए हैं और डीएम के इसी डायरेक्ट नंबर पर फोन कर सकते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बात सही कि फरियादी अपने समय से ही आते हैं और उनको जब धीमे धीमे जानकारी हो रही है कि 9 से 11 अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तो वो भी ग्रेजुअली समय पर आने लगेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत लोग हैं जो बहुत अखबार नहीं पढ़ पाते हैं या दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं, उनको जानकारी अभी नहीं हो पाई होगी कि 9 से 11 आना है। हालांकि आगरा के एसएसपी ऑफिस में कुर्सी खाली ही रही, लेकिन इसकी वजह आगरा के एसएसपी का तबादला होना है। सरकार के आदेश के मुताबिक यहां लोगों से मिलने के लिए किसी भी अफसर को जरूर होना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ऑफिस में बोर्ड पर लिखे समय को भी बदल दिया गया। अब 10 की जगह 9 लिख दिया गया है। गोरखपुर डीएम ऑफिस में लगा ये बोर्ड जरा ध्यान से देखिए। बोर्ड पर जनता दर्शन का वक्त सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लिखा है। महज 24 घंटे पहले इसी दफ्तर में कामकाज सुबह 10 बजे से शुरू होता था। शनिवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था। जिले के सभी अफसर सीएम के दौरे की तैयारी में लगे थे। फिर भी वक्त निकालकर डीएम अपने दफ्तर में मौजूद थे। फरियादियों की फरियाद सुनते मिले। डीएम सीट पर थे, लेकिन एसएसपी शहर में पुलिस के इंतजाम दुरुस्त करने में लगे थे। वक्त सुबह 9 बजे, एसडीएम ऑफिस सीतापुर। सुबह 9 बजे वो वक्त था जब अधिकारियों को अपने दफ्तर में बैठना था। सीतापुर के एसडीएम का ये दफ्तर खुला तक नहीं था। कितना टाइम हुआ है? कितना टाइम हुआ? कितना? हाँ 9:30 बज रहा है, आप खोल रहे हैं ऑफिस? ऑफिस खुले हैं, आप ही देखो दुकान लगी है। अभी तो लगी। मीडिया के कैमरे देखकर दफ्तर के कर्मचारी ने जल्दी जल्दी एसडीएम साहब का कमरा खोला। थोड़ी ही देर में साहब भी आ गए, लेकिन पूरे आधे घंटे लेट। वक्त सुबह 9 बजे, एसपी दफ्तर आजमगढ़। ये तस्वीर आजमगढ़ की है। सुबह 9 बजे यहाँ एसपी सिटी के दफ्तर में सन्नाटा था। सीओ सिटी भी अपने ऑफिस में नहीं बैठे थे। पूछने पर अधिकारियों ने दलील दी कि एक इलाके में हंगामे के बाद पूरी रात लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने में लगे रहे। इसी वजह से सुबह सुबह देर हो गई। पुलिस तो 24 घंटे काम करती है। लॉ एंड ऑर्डर समस्या रहेगी तो 9 बजे नहीं बैठे रहेंगे, फील्ड में रहेंगे। फिर ये है तो यहाँ पे इस समय कितना बज रहा है? इस समय 9:15 हो रहा है। तो 9 बजे बैठने का आदेश था? जी हाँ, 2 बजे तक मुबारकपुर में लॉ एंड ऑर्डर से जुझते रहे। आजमगढ़ से रवि और सीतापुर से समीर के साथ दीपक निर्भय, इंडिया टीवी, बाराबंकी।